कि दिमाग हमें चला रहा है कि हम दिमाग को चला रहे हैं। अगर तुम अपने गोल को अपने सबकॉन्शियस में सेट कर रहे हो, बड़े बड़े प्लान्स तो बना रहे हैं। सबकॉन्शियस इतना पावरफुल होता है Brain is most powerful weapon in the world. तो वो कुछ भी कर सकता है। Subconscious is your beautiful slave. The power of subconscious mind. फ्रेंड्स, आज हर व्यक्ति जानता है कि मन कितना पावरफुल होता है। इतना तो सभी जानते हैं कि मन कितना पावरफुल होता है। आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि माइंड इतना पावरफुल होता है कि अगर कोई उसे इस्तेमाल करना सीख ले तो वो जितने बड़े मकाम तक पहुंचना चाहे बड़ी आसानी के साथ पहुंच सकता है। तो आज हम मन के बारे में संपूर्ण ज्ञान आपके साथ शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तव में ब्रेन है क्या, तो आप कहेंगे कि ब्रेन यानी कि हमारे बॉडी पार्ट के जैसा एक हिस्सा है जिसे हम बड़ी आसानी के साथ छू सकते हैं, काट सकते हैं, देख सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं और नाप सकते हैं। लेकिन अगर यही आपसे माइंड के बारे में पूछा जाए तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो माइंड की अवस्था को नहीं जानते होंगे। माइंड क्या है? माइंड ऊर्जा है, बिजली जैसी ऊर्जा जिसे हम देख भले ही नहीं सकते लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं। हर एक इंसान का जीवन बेहतरीन से बेहतरीन बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो हमारे माइंड का ही होता है। आज आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग बड़े से बड़े मकाम तक आज पहुँचे हुए हैं, तो वो कहीं न कहीं अपने माइंड को अच्छी तरह से रीड करते हैं। कहीं न कहीं वो अपने मन को एक्टिवेट करना जानते हैं, अपने मन की अवस्था को जानते हैं और वो आज अपने मन को एक्टिवेट कर उतने बड़े मकाम तक पहुँचे हैं। लेकिन हमारा हाल ये है कि उसके बारे में न जानने के कारण हमारे बॉडी में इतना पावरफुल एनर्जी होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हमें उसका इस्तेमाल ही नहीं आता। ये सब जानने से पहले दोस्तों, पहले ये तो बात क्लियर कर लें कि वास्तव में मन क्या है और उसमें कौन कौन सी शक्ति है। मन यानी कि हमारा माइंड, कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो यह एक सॉफ्टवेयर है। और ब्रेन, अगर हम कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो यह एक हार्डवेयर है। हमारे जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम इसके बारे में जानें और इसकी शक्तियों के बारे में जानें और इसका इस्तेमाल का तरीका हमें मालूम हो ताकि हम भी इसको एक्टिवेट कर पाएँ, हम भी इसकी अवस्था को जान सकें और इसको एक्टिवेट कर अपनी शक्तियों को जागृत कर पाएँ और हम भी बड़े से बड़े मकाम तक आसानी के साथ पहुंच सकें। मैंने कहा कि मन की अवस्थाएं होती हैं, तो मन की अवस्थाएं जो होती हैं वो दो होती हैं। कॉन्शियस माइंड जिसको हम चेतन मन भी कहते हैं और सबकॉन्शियस माइंड जिसको हम अवचेतन मन भी कहते हैं। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमारा एक्टिव अवस्था होता है जिसमें हम सोच, विचार और तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं और उस पर कार्य करते हैं। बट सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो तर्क एवं सोच विचार कर निर्णय नहीं लेता, बल्कि यह हमारे पिछले अनुभवों एवं धारणाओं के आधार पर स्वचालित तरीके से कार्य करता है। कॉन्शियस माइंड हमारी जागृत अवस्था में ही काम करता है, बट सबकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारे सोने के बाद भी वो एक्टिवेट ही होता है। यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो 24 घंटा वर्क करता है, यानी 24 घंटा वो काम में लगा रहता है। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वह उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना पड़ता है और फर्स्ट टाइम वो बैलेंस नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो अब उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती। अब साइकिल अपने आप नियंत्रित हो जाती है और अब तो वह मित्रों के साथ बातचीत करते हुए या कोई और कार्य करते हुए भी साइकिल को बड़ी आसानी के साथ चला सकता है। फर्स्ट टाइम जब कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वह कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब वह बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तो अब यह अनुभव उस सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने लगता है और धीरे धीरे
सबकॉन्शियस माइंड जो होता है कॉन्शियस माइंड की जगह ले लेता है। सभी स्वचालित कार्यों जैसे सांस लेना, दिल धड़कना आदि कार्य सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही किया जाता है। हमारी आदतें एंड रोज बरोज के सभी कार्यों में सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा योगदान होता है।